अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा के आधार पर सबसे पहले इतिहास को कब लिखा गया, तो हमें जाना पड़ेगा 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य जहां जहां भी गया अपनी भाषा को लेकर, रोमन साम्राज्य जहां जहां भी गया अपने कपड़े को लेकर, रोमन साम्राज्य जहां जहां भी गया अपने खान पान वाइन शराब को लेकर। लेकिन रोमन्स के पास एक चीज थी, वो था धर्म। उनके पास भाषा था, उनके पास संस्कृति था, खान पान था, सब था, उनके पास धर्म नहीं। उसके बाद रोमन साम्राज्य ने देखा कि भाषा के आधार पर हमारा साम्राज्य नहीं टिक रहा है, टूट जाए, बिखर जाए। तब जाकर ईसाई धर्म को अपनाया रोमन साम्राज्य। इंटरेस्टिंग, मतलब रोमन साम्राज्य का स्थापित हुआ 900 साल बाद उस साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपनाया। उसके बाद दुनिया में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एक संस्कृति, रोमन संस्कृति और बाद में इंग्लिश संस्कृति, लैटिन अमेरिका में पोर्टुगीज संस्कृति, ये सारी यूरोपियन संस्कृति हावी थी। तो जाना पड़ेगा हमें वहां पर रोमन साम्राज्य। उसके बाद क्या, दोबारा भाषा को लेकर तो बहुत ही गहरा आंदोलन ये हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 3 टापू है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड के लोगों ने कभी भी इंग्लैंड के लोगों की दास्तां को स्वीकार नहीं किया। भयंकर लड़ाई, भयंकर बमबाजी, और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसको सबसे बड़ा प्रेरणा मिला कहां से, आयरलैंड के लोगों से, कि जब वो इंग्लैंड से लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। भारत में कब हुआ सबसे पहले भाषा को लेकर हम बोला, शिवाजी ने। शिवाजी ने बहुत ही एफिशिएंटली, मतलब इतिहास में काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने मुगलों का सामना किया एक मराठा भाषी लोगों को संगठित किया। हालांकि उन्होंने कभी भी मराठी भाषा जो है, मराठा साम्राज्य जो मुख्य भाषा था वो हालांकि पर्शियन ही था। वो बहुत सारे पर्शियन स्कॉलर्स को, सारे लोगों को इकट्ठा किया। दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन भाषा के आधार पर हुआ, यह हुआ पंजाब में। पंजाब इसे किसने किया, सिख धर्मगुरुओं ने। सिख धर्मगुरुओं ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म, सिख धर्म तो था, सिख धर्म का जन्म तो मुगलों से लड़ाई करने के क्रम में सिख धर्म का जन्म हुआ। और जो गुरुओं की स्क्रिप्ट है, उसको पंजाबी भाषा बोलते हैं, वो उस समय अस्तित्व में आया। भाषा को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 1937 के बाद, 1937 से 1947, 10 साल में ये बोला गया कि जो हिंदी बोलता है वो हिंदू है, जो उर्दू बोलता है वो मुसलमान है, जो उर्दू बोलता है वो पाकिस्तानी है, जो हिंदी बोलता है वो हिंदुस्तानी है। भयंकर ढंग से जो है ना, पहले प्रेमचंद को उर्दू में लिखते थे, भगत सिंह ने भी उर्दू में लिखा, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं या प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं उन्होंने उर्दू में लिखा, क्योंकि उर्दू मुख्य भाषा है। अगर मैं अपने गांव में जाता हूँ यूपी में, तो वहाँ जो मंदिर है वो भी उसके बारे में उर्दू में लिखा, बाद में वो हिंदी में लिखा कि मंदिर का बना। तो उर्दू गाँव का भाषा, पर्शियन भाषा था, बाद में उर्दू। तो उर्दू बोलने से हम पाकिस्तान चल जाएंगे, इसका अर्थ यह नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू चलता है। इसका अर्थ यह है कि इतिहास, मतलब हम जब कहते हैं पाकिस्तान, उर्दू बोलने से पाकिस्तान में चले जाएंगे, मतलब क्या, मतलब हमारे अंदर एक जो ये अपनी भाषा को लेकर नासमझी है कि उर्दू का अर्थ क्या है। मतलब हमें लगता है, अभी भी हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान की भाषा है, लेकिन नहीं, उर्दू सबसे पहले भारत की भाषा है। तो निखिलेश दा ने काफी छोटे से सेंटेंस में, मतलब 4 शब्द में ना, कि अगर मैं उर्दू बोलूंगा तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ये 10 शब्दों में उन्होंने एक इतिहास को सामने रखा। ये हमारा इतिहास, इसको देखो, ये आपका मिरर है। उर्दू बोलेगा तो हमें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ये आपका ऐना है, देखो कितना बड़ा बात है। तो बहुत ही जो है बहुत ही खूबसूरती से, मतलब अचानक से ये लाइन सुनने के बाद पूरा इतिहास मुझे माथे में टच मारने लगा। ठीक है, हमने सोचने पड़ गया कि सही बात है कि भाषा को लेके कितना बवाल हुआ, कितना बवाल हुआ। और सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा मैंने, 1937 के बाद उर्दू अलग हो गया और हिंदी अलग हो गया, और क्षेत्रीय भाषाओं को सबसे पहले राजनीति में किसने लाया, महात्मा गांधी। कब लाया, 1920 में। क्या किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो उसका जितना भी यूनिट है, प्रोविंसेस में जो यूनिट है, वो भाषा का,
जहाँ बंगाली है वहाँ बंगाल कांग्रेस, जहाँ मद्रासी है वहाँ मद्रास कांग्रेस। इस तरह से उन्होंने भाषा के आधार पर जो है उन्होंने यूनिट तैयार किया, कांग्रेस का यूनिट तैयार किया। और बाद में जो भारत आजाद हुआ तो जो राज्य का गठन हुआ वो भी भाषा के आधार पर। तो तो ये था इतिहास। उसके बाद हमारे जो विनय सर हैं, विनय पटेल जी, तो इन्होंने काफी सार्वजनिक तौर पर हमें यह बताया कि किस तरह से मतलब बहुत इंप्रेसिव लगा मुझको आपका वो बात। मतलब मैं सोचता रह गया कि हम ये नहीं चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास न हो, हम चाहते हैं क्षेत्रीय भाषा का विकास हो, जरूर हो, एक शेड्यूल में आए, वो जरूर आए, उनका भी अपना साहित्य का विकास हो। और इससे हिंदी को डरने की जरूरत नहीं, इससे हिंदी को डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का विकास हिंदी का विकास, क्षेत्रीय भाषा का विकास हिंदी का विकास है और हिंदी का विकास क्षेत्रीय भाषा का विकास है। क्योंकि जैसे हिंदी जो है वो बहुत सारी भाषाओं का संगम है। 50% जो प्रिंट मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया उसमें हिंदी के पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट जिसको बोलते हैं बाजार की भाषा, वो हिंदी है ही। और हिंदी का विकास इसी तरह हो रहा है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रभाषा नहीं होते हुए भी ऐसा हो रहा है।